शिष्य जगन्नाथ। सीतापुर के विश्वनाथ के 3 बेटे हैं। बड़ा खेती करता है तो दूसरा व्यापार। विश्वनाथ अपने तीसरे बेटे जगन्नाथ के बारे में बहुत ही चिंतित है, क्योंकि वह घर में नहीं रहता। जब देखो व्यर्थ घूमता ही रहता है। पिता उसे सदा समझाते कि दोनों भाई काम कर रहे हैं, घर चलाने में वे काफी मदद पहुंचा रहे हैं, और तुम अकेले ही व्यर्थ घूमते रहते हो। ऐसा करने से तुम निकम्मे बन जाओगे और भविष्य में तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे। वह अनसुनी कर देता और बाहर चला जाता। जगन्नाथ अपने घर का कोई काम ही नहीं करता। किसी भी के घर में कोई शुभ कार्य होता हो तो वही अगुआ बनकर पूरा काम संभालता। 10 आदमी अगर उसे सौंपे जाएं तो वह उनसे काम करवाता, लेकिन रत्ती भर भी उन्हें दुख नहीं पहुंचाता। उनसे अधिकाधिक काम भी लेता। कंजूस से भी वह चंदा दिलवाता। सख्त आदमी भी उसकी बातों से नरम पड़ जाता। सब कहते कि जगन्नाथ बहुत ही व्यावहारिक युवक है। उसी गांव के रहने वाले विश्वनाथ के एक रिश्तेदार ने प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी पुत्री कमलनैनी का विवाह जगन्नाथ से करूंगा। विश्वनाथ ने उससे कहा, जब तक मेरा बेटा योग्य नहीं बनेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने यह विवाह करवाया तो भविष्य में उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही होगी। तुम नहीं जानते, तुम्हारा बेटा बड़ा ही तुम व्यावहारिक है। उसे वेदवन के श्रद्धानंद के पास भेजो। वहां सही शिक्षा प्राप्त करेगा तो मुझे विश्वास है कि राजा के दरबार में उसे नौकरी भी मिलेगी, रिश्तेदार ने कहा। श्रद्धानंद का नाम विश्वनाथ भी सुन चुका था। उसे यह भी मालूम है कि श्रद्धानंद हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। हर किसी को उसकी परीक्षाओं में खरा उतरना पड़ेगा। उन्हें भारी रकम भी चुकानी पड़ती है। ऐसे शिष्यों को कम समय में ही राजा के दरबार में नौकरी मिल जाती है। कुछ ऐसे शिष्य भी उसके यहाँ हैं जो 10 सालों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लोगों से कैसे काम कराना है, मीठी बातें करके लोगों को कैसे आकर्षित करना है, किन उपायों के उपयोग से कैसे काम निकाला जा सकता है, आदि का वह प्रशिक्षण देता है। रिश्तेदार का सुझाव विश्वनाथ को अच्छा लगा। उसने अपने बेटे को भी वेदवन भेजने का निर्णय लिया। वह स्वयं श्रद्धानंद से मिला और अपने बेटे के बारे में पूरा विवरण दिया। तुमने जो भी कहा उससे यह साफ है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही व्यावहारिक युवक है। अगर मेरी परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया तो ठीक है, नहीं तो हर साल तुम्हें 2000 अशर्फियां देनी होंगी। पढ़ाई के खत्म होने में कितने साल लगेंगे यह तुम्हारे बेटे की योग्यता पर निर्भर है, श्रद्धानंद ने बताया। विश्वनाथ ने तत्क्षण ही 2000 अशर्फियां दी और कहा, आप मेरे बेटे को बिना किसी परीक्षा के प्रवेश दीजिए। मैं हर साल 2000 अशर्फियां अवश्य ही दूंगा। वह जैसे ही सीतापुर लौटा अपने बेटे से सारी बातें बताईं। जगन्नाथ को वहां जाने की इच्छा नहीं थी। फिर भी वह वेदवन गया और श्रद्धानंद से मिलकर बोला, गुरुवर, मैं अपने पिता के धन के बूते पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के बूते पर आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तुम्हारी परीक्षा लेने में मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे पिताजी तो चाहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ना लूं। बिना परीक्षा के ही वे शुल्क देने तैयार हैं। तुम्हारे बारे में मेरे और तुम्हारे पिता के बीच एक समझौता हो गया है। परीक्षा में तुम खरे भी उतरो, पर समझौते की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी, श्रद्धानंद ने कहा। जगन्नाथ ने भी अपनी स्वीकृति दी। श्रद्धानंद ने उससे तरह तरह के सवाल किए। उसके जवाबों से खुश होकर उसने कहा, मेरा शिष्य बनकर अवश्य ही तुम मेरी ख्याति बढ़ाओगे। तुम्हें बड़ा आदमी बनने में विलंब भी नहीं होगा। जगन्नाथ गुरु की बातों से संतुष्ट हुआ और उसके यहाँ शिष्य बनकर रहने लगा। 6 महीने बीत गए।
वेदवन में श्रद्धानंद के और भी बहुत से शिष्य रहते हैं। शीघ्र ही जगन्नाथ उन सब के प्रेम का पात्र बना। उन शिष्यों में से मदन नामक एक युवक से उसकी दोस्ती गाढ़ी होती गई। मदन को जगन्नाथ की अक्लमंदी देखकर ताज्जुब होने लगा। वह पूछा करता था, तुम्हें बहुत से विषयों का पूर्ण ज्ञान है। गुरु तुम्हें ये सब विषय कैसे सिखा पा रहे हैं? मैं जो भी जानता है वे सांसारिक विषय हैं। मैंने ये गुरु से नहीं सीखे, जगन्नाथ ने कहा। किंतु उसकी बातों का उसे विश्वास नहीं होता था। मदन के पिता और श्रद्धानंद के बीच जो समझौता हुआ उसके अनुसार उसे गुरु को हर वर्ष केवल 500 अशर्फियां ही देनी हैं। आथ उसे संदेह होता कि रकम कम हो जाने की वजह से मेरे विषय में गुरु श्रद्धा नहीं दिखा रहे हैं। जगन्नाथ ताड़ गया कि वहां के बहुत से शिष्यों में इस प्रकार के संदेह हैं। जिन्होंने कोई शुल्क ही नहीं दिया या नहीं दे पाए, उनमें तो यह संदेह अधिक ही है। श्रद्धानंद जो पढ़ाता था उसमें व्यवहारिक ज्ञान की बातें होती ही नहीं थीं, इसलिए उनका संदेह और भी बलवत्तर होता गया। गुरु अपने आसन पर बैठता और सविस्तार बताता कि पर्वत कैसे चढ़ना है, मल्लयुद्ध कैसे करना है और पानी में किस प्रकार तैरना है। वह भली भांति जानता है कि पर्वतों के स्वरूप व स्वभाव क्या है, मानव का शरीर निर्माण किस प्रकार से हुआ है, जल प्रवाह के लक्षण क्या है। श्रद्धानंद आश्रम को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता। वह कहता है कि पैदल अधिक चलने से पैर दुखने लगते हैं, शरीर को अधिक कष्ट पहुंचाने से पीड़ा होने लगती है। आथ वह मल्लयुद्ध के बारे में बताता तो बातों में ही उस कला की सूक्ष्मताओं का विवरण देता, स्वयं मल्लयुद्ध करके दिखाता नहीं है। वह नदी में कभी नहाने नहीं जाता, क्योंकि ज्योतिषियों के कहे अनुसार उसके जल में डूब जाने की संभावना है। शिष्य कुएं का पानी ले आते तो नहा लेता है। अक्सर जगन्नाथ मन ही मन गंभीर रूप से सोचता कि ऐसे गुरु से सीखने को है ही क्या। गुरु ने उसे रसोई का काम सिखाना शुरू कर दिया। किन किन सामग्रियों की क्या क्या विशिष्टताएं हैं और किसी प्रत्येक सामग्री का उपयोग करके कितना रुचिकर पकवान बनाया जा सकता है आदि का जब वर्णन करता तो शिष्यों के मुंहों में पानी भर आता था। लेकिन आश्रम में कंदमूल ही खाना अनिवार्य है, पकवान निषिद्ध हैं। 1 साल की समाप्ति के बाद श्रद्धानंद ने पुनः वही पाठ दोहराए। जगन्नाथ को लगता कि क्यों गुरु जीवन संबंधी गंभीर विषयों के संबंध में कुछ नहीं बताते। वे प्रश्न और उत्तर के रूप में शिष्यों की ज्ञान वृद्धि में योग क्यों नहीं पहुंचाते। इस प्रकार की ज्ञान प्राप्ति से दरबार में कैसे नौकरी मिल पाएगी। राजधानी से प्रदीप नामक एक युवक श्रद्धानंद से मिलने और उनको निमंत्रण देने आया। प्रदीप श्रद्धानंद का शिष्य रहा। साल भर शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद उसे राजदरबार में नौकरी मिली और नाम भी पाया। उसके सामर्थ्य से संतुष्ट होकर राजा उसका सम्मान करने वाले हैं। उसी संदर्भ में अपने गुरु को निमंत्रण देने यहाँ आया हुआ है। अपने शिष्य के आग्रह पर श्रद्धानंद शिष्यों सहित राजधानी गया। वहां बड़ी सभा आयोजित हुई। राजा ने प्रदीप को 10,000 अशर्फियां भेंट में दी। उसके सम्मानार्थ कवियों से कविताएं रचवाई और राजनर्तकी ने नृत्य करके सबका मनोरंजन किया। सम्मान सभा में प्रदीप ने अपने गुरु को मंच पर बुलाया और उनके पैरों को प्रणाम किया। उसने कहा, मैं जिस स्थिति में आज हूं उसके कारक मेरे गुरु ही हैं। गुरु सदा यही चाहते हैं कि उनके शिष्य बड़े बने, उन्नत स्थिति में हों, ख्याति प्राप्त करें और गुरु का नाम रोहान करें। आनंदित होकर श्रद्धानंद ने अपने भाषण में बताया, प्रथम दिन ही मैंने अपने शिष्य से बताया था कि तुम उन्नत स्थिति में पहुंचोगे और मेरा नाम भी ऊंचा करोगे। पहले ही मैं जानता था कि यही होने वाला है और जो हुआ है उस पर मैं अति प्रसन्न है। अपने गुरु की बातों से जगन्नाथ भी आनंदित हुआ और अपने बगल में बैठे हुए मदन से कहा, मैं जिस दिन शिष्य बना उसी दिन गुरु ने मुझसे भी यही कहा था।
शिष्य बने साल गुजर गए। मुझे ज्ञात नहीं कि यह विद्याभ्यास और कितने वर्षों तक चलता रहेगा। प्रदीप बुद्धिमान है, इसलिए एक ही साल के अंदर वह जान गया कि इस गुरु के पास और सीखने को रखा ही क्या है। वह वहां से चला गया और आज वह ऊंचे ओहदे पर है। मैं ऐसा नहीं कर पा रहा है। इसी बारे में सोचते सोचते जगन्नाथ रात भर सो नहीं पाया। दूसरे दिन राजा श्रद्धानंद के पास आया और कहा, मेरे दरबार में कोषाधिकारी की जगह खाली है। आपका कोई योग्य शिष्य हो तो मुझे सूचित कीजिए। श्रद्धानंद ने शिष्यों की ओर देखा। तब जगन्नाथ फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझता हूं मेरा शिष्यत्व पूर्ण हो गया। गुरुजी इसकी अनुमति दे गए तो मैं यह नौकरी करने सन्नद्ध हूं। श्रद्धानंद ने अपनी अनुमति देते हुए जगन्नाथ से कहा, बहुत ही शीघ्र तुम्हारा भी सम्मान होगा। उस समय इस गुरु को ना भूलना। जगन्नाथ ने गुरु के पैर छुए। मदन ने जगन्नाथ को बराल में ले जाकर कहा, देखा हमारे गुरु की पक्षपात भरी बुद्धि। तुम्हारे पिता ने 2000 अशर्फियां दी, इसीलिए तुम्हें दरबार में नौकरी दिलवाई। इसके लिए तुम उनके कृतज्ञ होकर सदा उन्हें याद रखोगे। इस प्रकार वे श्रेष्ठ गुरु माने जाएंगे और हम जैसे मासूम उनके यहाँ शिष्य बनकर सदा वहीं रहेंगे जहाँ हैं। यूं उसने अपने मन की दुख भरी बात कही। जगन्नाथ ने मदन की पीठ थपथपाई और कहा, तुम गलत समझ रहे हो, क्योंकि वे तो सब शिष्यों को एक समान पाठ सिखाते हैं। वे जो पाठ पढ़ाते हैं उनमें गहरा रहस्य है। पुस्तकों से हम जो भी सीखें, अनुभव के बिना हम पर्वत पर चढ़ नहीं सकते, युद्ध नहीं कर सकते, पानी में तैर नहीं सकते, पकवान नहीं बना सकते। जीवन में अनुभव प्रमुख है। उनके पाठों में अंतर्निहित इस रहस्य को जब तक हम नहीं जान पाते तब तक यही समझना होगा कि हमारा शिष्यत्व अधूरा ही है। शीघ्र ही प्रदीप ने इस सत्य से भरे रहस्य को जाना, इसलिए एक ही वर्ष में अपनी शिक्षा समाप्त करके वहां से चला गया। उसने जीवन में अनुभव को पर्याप्त प्राधान्यता दी और एक एक करके उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता गया। 1 साल समाप्त हो जाने के बाद जब गुरुजी फिर से पुराने ही पाठ दोहराने लग गए, तभी हमें वास्तविकता को समझना था। ऐसा करके उन्होंने हमें सावधान कर दिया। बिना कहे ही उनके कहने का यह मतलब है कि जान जाओ कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। व्यावहारिक व्यक्ति समझाते नहीं, वे केवल इंगित मात्र करते हैं। जगन्नाथ की तीक्ष्ण बुद्धि की प्रशंसा करते हुए मदन ने कहा, अब समझ पाया हूं कि त्रुटि मेरी है, गुरुजी की नहीं। इस ज्ञान का लाभ उठाकर अब और कुछ समय तक गुरु की सेवा करूंगा और फिर मैं भी बाहर की दुनिया में कदम रखूंगा। जगन्नाथ राज दरबार में नौकरी करने लगा। उसने कमलननी से विवाह किया। अपनी योग्यता तथा अनुभव के बल पर बड़ा बना। उससे गुरु की भी कीर्ति बढ़ी।